नमस्कार, आज हम तृतीय पाठ इसका अभ्यास करने वाले, थर्ड चैप्टर का अभ्यास करने वाले, 9th क्लास का चैप्टर है विजेताम स्वदेशः। चैप्टर का नाम है विजेताम स्वदेश। विजेता मतलब विजय हो, स्वदेश का विजय हो, स्वदेश विजयी हो, ऐसा इसका मतलब है। विजेता में लोट लकार का रूप है, आत्मनेपद का ये धातु है, विजेता विजयी हो। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं चैप्टर को। तो इस चैप्टर से हम क्या सीखने वाले, तो देशभक्ति पर ये चैप्टर है। तो इससे देशभक्ति के बारे में हम जानकारी लेंगे। भाषिक कार्य, कुछ व्याकरण के टॉपिक हम समझेंगे। घटनाक्रम है और नूतन शब्द, कुछ न्यू वर्ड्स समझेंगे। और लास्ट में हम जैसे चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस चैप्टर से लिया गया है। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बुक की एक खासियत है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनमें एक डिस्कशन करते हैं, मतलब 2 3 स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि चैप्टर क्या है, क्या नहीं, इससे हम क्या सीखेंगे। इस तरह से छोटी-मोटी डिस्कशन इसमें होता है। तो एक सेंटेंस उन्होंने लिया है, गृह्यतां भगवन् देशम धर्मम च रक्षतुम। ये चैप्टर से लिया गया है। हे भगवन, भगवन मतलब हे स्वामी, हे मालिक, गृह्यताम लीजिए। गृह्यता मतलब लीजिए, क्या लीजिए? तो चैप्टर से पता चलेगा कि ये कौन सेंटेंस बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसने कब कहा। तो ये सब हमें चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। देशम धर्मम च रक्षतुम, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए, च मतलब और, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए, रक्षतुम मतलब रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो देश और धर्म की रक्षा करने के लिए लीजिए, ऐसा उसका मतलब है। तो अभी चलिए ये दो स्टूडेंट डिस्कस कर रहे, दिव्या, दोनों चर्चा कर रहे हैं आपस में। दिव्या कहती है अई सुलभे, हे सुलभे, उसकी जो मैत्रिणी सुलभा, उसी वो सुलभे कहती है। सुलभे ये संबोधन है। पश्य एतत् चित्रम, यह पिक्चर देखो, ये जो पिक्चर है ये देखो। क्या है पिक्चर में? कह नु खलु एषः महापुरुष, कह कौन, नु मतलब जब हमें संदेह निर्माण होता है या फिर हमें प्रश्न बनाना होता है तब हम नु का यूज कर सकते हैं। खलु मतलब सचमुच, एषः मतलब यह, महापुरुष मतलब महापुरुष, ग्रेट पर्सन। यह सचमुच कौन है, यह महापुरुष कौन है? तब सुलभा कहती है दिव्य, हे दिव्या, छत्रेन तू, छत्र से, छत्रेन तू छत्र से तो राजा इव प्रतीयते, राजा की तरह लग रहे हैं। प्रतीयते, प्रतीयते मतलब प्रतीत होना, लगना, ऐसा लग रहा है कि ये तो राजा है, ऐसा लग रहा है। किससे? छत्र से। छत्र मतलब ये जो है राजा के ऊपर जो पकड़ा हुआ है ये छत्र है, छांव के लिए उसका यूज होता है। तब दिव्या कहती है हे सुलभे, परंतु अत्र नास्ति सिंहासनम, हे सुलभे मगर यहाँ, परंतु मतलब परंतु, बट, अत्र मतलब यहाँ, नास्ति न अस्ति नहीं है, क्या नहीं है? सिंहासनम। सिंहासनम का मतलब होता है कि जिस पर राजा बैठता है उसे सिंहासन कहते हैं। तो दिव्या कहती है कि यहाँ तो कोई सिंहासन नहीं है। यदि आप पिक्चर में देखोगे तो राजा एक पत्थर पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो वही कहती है कि यहाँ तो कोई सिंहासन नहीं है, फिर ये राजा कैसे हो सकता है? ऐसा दिव्या का प्रश्न है। फिर प्रकाश, एक लड़का है, वो कहता है अई अरे, किम युवाम न जानित, क्या तुम दोनों नहीं जानते हो? अभी वो दोनों लड़कियों को कह रहा है। प्रकाश कहता है युवाम, तुम दोनों, न जानित नहीं जानते हो, अयम यह, मेवाड़ाधिपति ही, मेवाड़, मेवाड़ के राजा, मेवाड़ प्रदेश जो है वहां के राजा, मेवाड़ के राजा है। कौन है? प्रताप, महाराणा प्रताप है। वने स्थित, और जंगल में स्थित है, बैठे है। सुलभा, फिर सुलभा कहती कथम प्रताप निराश इव दृश्यते, कथम मतलब कैसे, क्या क्यों, क्यों महाराणा प्रताप निराश की तरह, यो मतलब तरह, निराश, निराश की तरह दिख रहे हैं। तब दिव्या कहती है, दिव्या कहती आम, हाँ, आम का मतलब होता है हाँ। निराश सो, वो निराश है, किस लिए? सह स्वतंत्रता यही धनाभावात, वो देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं उसके लिए, और धनाभावात, और पैसे नहीं है उनके पास, पैसे नहीं, अभाव मतलब नहीं है, उनके पास पैसे नहीं, इसलिए वो निराश दिख रहे हैं। फिर प्रकाश कहता है अतएव, इसलिए, श्रेष्ठी भामाशाह, श्रेष्ठी जो व्यापारी है, भामाशाह, उनका नाम भामाशाह है, देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, सर्वाम संपत्तिम, उनकी जो, उनके पास जो भी संपत्ति पैसा है उसे महाराजाए प्रतापाय अर्पयति, महाराणा प्रताप को अर्पण करते देते हैं, ऐसा प्रकाश कहता है। तो जो सेंटेंस था वो किसका है? वो
वो भामाशाह का, भामाशाह कहता है कि देश की रक्षा के लिए पूरी संपत्ति लीजिए। तब दिव्या कहती है, कथम जानासि, आप कैसे जानते हो, इतना सब कुछ कैसे जानते हो आप? फिर प्रकाश कहता है, ननु, सचमुच, निश्चित ही, अस्मात् नाटकात एव, इसी नाटक से, ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसी से मुझे पता चला है, सचमुच उसी से ही पता चला है, ऐसा प्रकाश कहता है। सुवीरः, फिर सुवीर कहता है, अतीव रुचिकरम ननु, ननु सचमुच ये बहुत रुचिकर है, रुचिकर मतलब बहुत अच्छा है। क्या? इदम नाटकम, यह जो नाटक हम जो चैप्टर पढ़ने वाले वो नाटक का है, उसमें नाटक है, तो ये नाटक बहुत ही अच्छा है। देशभक्त्या ओतप्रोतम, देशभक्ति से फैला हुआ है, मतलब इसमें हर जगह पर, हर चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको देशभक्ति ही दिखेगी। देशभक्त्या ओतप्रोतम च, और स्वतंत्रता दिवस से अस्य एव अभिनय करिष्यामः, और स्वतंत्रता दिन, जो कुछ भी स्वतंत्रता के दिन पर हम बाकी कोई करेंगे नहीं, बस इसी नाटक को हम प्रेजेंट करेंगे, इसी नाटक का अभिनय करेंगे। प्रकाश, फिर प्रकाश कहते हैं, आम, हाँ, अहम अद्यैव पात्राणाम चयनम करोमि, हाँ, अहम मतलब मैं, अद्यैव आज ही, पात्राणाम चयनम करोमि, मैं आज ही पात्रों का चयन करता हूँ। ऐसा कौन कहता है? प्रकाश कहता है। अद्यैव पात्राणाम चयनम करोमि। सर्वे, फिर सभी कहते हैं, पठामो तावत एतम पाठम, तो तावत, तो तब तक, इस पाठ को पठामो पढ़ते हैं, एतम पाठम इस पाठ को पढ़ते, किस लिए? अभिनयार्थम, अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। फिर ये ब्रैकेट में दिया है, मतलब ये अभी नरेटर जो है नरेशन करता है। मेवाड़ाधिपति ही महाराणा प्रताप अरण्ये कतिपयैः विश्वासपात्रैः भटैः सह संकटापन्ने काले विचारमग्नः शीलायाम उपविष्ट अस्ति। तो वो बता रहे कि जो मेवाड़ाधिपति है, मेवाड़ के जो राजा है, वो महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप है, वो अरण्य जंगल में कतिपय बहुत सारे, कतिपय मतलब बहुत सारे, विश्वास पात्र जो विश्वासु है, ऐसे भटई, भट का मतलब योद्धाओं, उनके जो सैनिक है उनके साथ, सह मतलब साथ, संकटापन्ने काले, इस संकट प्राप्त होने पर, मतलब ये जो मुसीबत उन पर आई है कि उनके उनके राज्य पर किसी ने कब्जा किया है, ये मुसीबत के समय वो क्या करे? विचार मग्न है, किस पर बैठे हुए हो? शिलायाम उपविष्ट, शिला पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर वो विचार मग्न है, सोच रहे हैं। स्वदेशस्य रक्षायै युध्यमानस्य तस्य बहून वर्षाणि व्यतीतानि, स्वदेशस्य रक्षायै, खुद के देश की रक्षा करते करते, युद्धमानस्य युद्ध करते करते उनके बहुत सारे वर्ष बीत गए, व्यतीतानि मतलब बीत गए। हंत, अरे, वराकस्य पार्श्वे, बेचारा, मतलब अभी महाराणा प्रताप के लिए शब्द यूज किया गया है, वराकस्य पार्श्वे, इस बेचारे के पास, पार्श्व मतलब पास, सेनायाः, सेना, और भोजन सामग्र्याः अपि च अभाव विद्यते, भोजन सामग्री का भी अभाव है। विद्यते मतलब है, मतलब अभाव है, मतलब अभी उनके पास भोजन सामग्री भी नहीं है, सेना भी पूरी तरह से नहीं है, तो ये सब अभाव, मतलब ये सब चीजें उनके पास नहीं है। अधुना तु सह स्वकीयैः प्राणैः एव स्वदेशं स्वतंत्रं कर्तुम् इच्छति। अधुना तु, अब तो, सह, वे, स्वकीय ही प्राणी, खुद के प्राणों से ही, स्वदेशम अपने देश को आजाद करना चाहते हैं। अभी चैप्टर को शुरुआत हो चुकी है और महाराणा प्रताप कहते, धिंग माम, मेरा धिक्कार है मुझ पर। क्यों? क्योंकि मैं अधन्य हूँ, अधन्य मतलब अधन्य हूँ, अभागी हूँ। अभागी क्यों हूँ? यह अहम मातृभूमिम रक्षितुम असमर्थः, यह जो मैं, अहम मतलब मैं, यह मतलब जो मैं मातृभूमिम, मातृभूमि की, रक्षतु मतलब मातृभूमि की रक्षा करने में असमर्थ हूँ, मतलब समर्थ नहीं हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं देश की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अधन्य हूँ। अलम मम एतेन जीवितेन, अलम बहुत हुआ, मम मेरा, एतन एतेन जीवितेन इस जीवन से, मतलब यह जो जीवन है अभी बहुत हुआ, अभी मैं ज्यादा जीना नहीं चाहता हूँ। और ऐसा कह के दीर्घम निश्वसति, एक लंबी सांस छोड़ते हैं। यावत् सहचरा तस्य आकृतिम दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति,
और यावत, यावत का शब्दशः मतलब होता है जब तक। तो यहाँ हम उसका मतलब लेंगे जैसे ही सहचरा मतलब जो साथी है, जो सेवक है, सैनिक, तस्य आकृतिम उसकी जो आकृति, उसकी इस तरह की आकृति मतलब उसका इस तरह का चेहरा हो, ये उसके बात करने का तरीका हो, देखकर, दृष्ट्वा देखकर व्याकुलः भवन्ति व्याकुल हो जाते, दुखी हो जाते। मतलब सहचर जो है, साथी जो है, उसे इस तरह का देखकर, उसे मतलब महाराणा प्रताप को इस तरह का देखकर दुखी हो जाते हैं। तावदेव वैसे ही और तभी सहसा अचानक प्रविशति तावत का शब्दशः मतलब होता है तब तक। यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक। मगर यहाँ उसका मतलब लेंगे उसी समय, तावदेव उसी समय, सहसा अचानक, प्रविशति प्रवेश करते हैं कौन? कश्चित कोई तो, मेवाड़ राजपुत्र मेवाड़ के राजा के बेटे, कोई तो राजा का बेटा है जो मेवाड़ का ही है। तो वो आता है और कहता है, राजपुत्र कहता है, राजोचितम प्रणय में सबसे पहले राजा के उचित प्रणाम करता है। प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, राजा के उचित मतलब जो राजा को सही रहता है, राजा के लिए योग्य है उस तरह का प्रणाम करके। विजेताम महाराज हो, महाराज का जय हो, महाराज की जय हो, विजयताम जय हो, इस तरह से राजपुत्र कहता है। जैसे ही राजपुत्र इस तरह से कहता है, जयकार लगाता है, प्रताप कहते हैं समाश्वस्य, एक सांस लेते हैं आराम के साथ, एक शांति से, और कहते हैं अयि भ्रातः, हे भाई, कथम जय घोषम कृत्वा माम लज्जय से, कथम क्यों, किस लिए, कथम का क्यों किस लिए ऐसा मीनिंग होता है। जय घोषम कृत्वा जय घोष करके, मेरा जय जयकार करके, माम लज्जय से मेरी मतलब मुझे लज्जित कर रहे हो, ऐसा महाराणा प्रताप कहते हैं। राजपुत्र कहते हैं कि देव, हे देव, हे भगवान, कथम भगवान वदति एवं, आप क्यों ऐसा बोलते हो। भगवान मतलब आप, वदति मतलब बोलते हो, एवं मतलब इस तरह से, आप ऐसा क्यों बोलते हो। किम न किम न खलु कृतम भवता राज्य त्राणाय, किम न खलु कृतम, आपने क्या नहीं किया है, सचमुच आपने क्या नहीं किया है, कृतम मतलब किया है, भवता आपने, राज्य त्राणाय राज्य की रक्षा करने के लिए, राज्य को बचाने के लिए आपने क्या नहीं किया है। स्वदेशम स्वाधीनम कर्तुम, अपने देश को स्वाधीन करने के लिए, भवता किम न सोढ़म, आपने क्या सहन नहीं किया है, सोढ़ मतलब सहन करना, विजयश्यते ननु भगवान, विजयश्यते जरूर आपकी जीत होगी, भगवान मतलब आप जरूर जीतोगे, ननु मतलब जरूर, सचमुच, निश्चित ही आपकी जीत होगी। तब प्रताप कहते हैं कुतः तावद विजय, विजय कहां से आएगा, तो विजय कहां से आएगा। स्वदेशमेव त्यक्तुम तत्पर अहम, मैं तो स्वदेशमेव अपने देश को ही, एव मतलब ही, त्यक्तुम छोड़ने के लिए, तत्पर तैयार हूं अब तो मैं मेरे देश को छोड़ने के लिए तैयार हूं। तब भटः मतलब जो उनके जो सेवक है, युद्ध योद्धा है, अंजलि बद्ध्वा नमस्कार करके, हाथ जोड़कर, बद्ध मतलब जोड़कर, बद्ध्वा अंजलि मतलब हाथ, हाथ जोड़कर, महाराज, हे महाराज, नहीं वंतावत, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत, ऐसा नहीं, स्वामी भाग्यानम अनुगंतारह वयम, स्वामी भाग्यानम स्वामी का जो भाग्य है, हमारा जो मालिक जो आप है, उनके भाग्य को हम अनुगंतार, उनके पीछे चलने वाले हैं। वयम मतलब हम सब, वयम सर्वे त्वाम अनुगमिष्याम, वयम सर्वे हम सब, त्वाम तुम्हें, अनुगमिष्याम मतलब हम सब आपके पीछे आएंगे, अनुगमिष्याम आपके पीछे पीछे आएंगे, आप अकेले कहीं भी नहीं जा सकते हो। प्रताप कहते एवं न वक्तव्य, ऐसा मत बोलो, वक्तव्य बोलना चाहिए, एवं न वक्तव्य, एवं मतलब ऐसा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मत बोलिए। कृतज्ञ अस्मि भवताम अहम, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ मतलब कि आपने अभी तक मुझ पर बहुत उपकार किए, ग्रेटफुल जिसे कहते हैं कि आपका मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। वीरैः धीरैः बहु उपकृतम देशस्य, वीर धीर धीर मतलब जो शूरवीर है, साहसी व्यक्ति है, उन्होंने इस देश पर बहुत उपकार किए हैं। स्वदेशे एव तिष्ठत भी, और अपने देश में ही रहते हुए, तिष्ठत भी मतलब रहते हुए, स्वदेशे अपने देश में ही, एव मतलब ही रहते हुए, भवत भी आपके द्वारा, देशस्य देश के, स्वतंत्रता यही स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, प्रयत्न समादेह प्रयत्न करना चाहिए। मतलब आप मेरे साथ मत आइए, आप शूरवीर हो, आप यही रहो और स्वदेश की आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए प्रयत्न करते रहिए। सर्वे बटाहा, तब सब भट जो सभी योद्धा है वो कहते हैं, देश रक्षा यही बद्ध परिकराहा, हम सब देश
रक्षा के लिए बद्ध परिकर है, मतलब तैयार है, रेडी है, कमर कस के तैयार है। वयम तु भवन्तमेव अनुसरिष्यामः, हम तो आपका ही अनुसरण करेंगे। अनुसरिष्यामः मतलब अनुसरण करने पीछे आएंगे, आपके साथ रहेंगे। तब प्रताप कहते यथा रोचते भवद्भ्यो, जैसा आपको अच्छा लगे। यथा मतलब जैसे, रोचते मतलब अच्छा लगता है, भवद्भ्यो मतलब आपके लिए, मतलब आपको जैसा अच्छा लगता है। प्रदेशः अयम अस्माभिः त्याज्येव, परंतु अब ये जो प्रदेश है, अस्माभिः हमें त्याज्य हो, छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि शत्रु कभी भी हम पर हमला कर सकता है, ऐसा वो सोच रहे प्रताप। निस्सरति प्रताप, और प्रताप जो है महाराणा प्रताप वहां से निकलते हैं, निकलने लगते हैं, निस्सरति निकलते हैं, चलते हैं। भटा अपि तम अनुचरंती, और भट जो सेवक है वो भी उनके पीछे पीछे चलते, वो जो सेवक वो सभी। तम एवं स्वतंत्रता प्राप्ति निराशम दृष्टवा, तम एवं, तम मतलब उन्हें, उन्हें मतलब किन्हें, महाराणा प्रताप को, एवं इस तरह से, स्वतंत्रता प्राप्ति, आजादी की प्राप्ति के लिए, निरा प्रति मतलब इस तरह की प्राप्ति प्रति, ऐसा देखकर, निराशम दृष्टवा निराश देखकर, स्वतंत्रता प्राप्ति प्रति, प्रति का शब्द मतलब होता है और पूरे शब्द का मतलब होगा स्वतंत्रता प्राप्ति प्रति, मतलब स्वतंत्रता मतलब आजादी की प्राप्ति की ओर निराश देखकर, दृष्टवा देखकर, अटवी वासी न बिल्ला, जो जंगल में रहने वाले, अटवी मतलब जंगल, वासी न मतलब रहने वाले, जंगल में रहने वाले जो भिल्ल है, दुखी अंती, वो दुखी होते। भिल्ल मतलब एक समाज है जो जंगल में रहता है और वो दुखी होता है। तो उसमें प्रथम जो फर्स्ट भिल्ल है वो कहता है हार्दिक, अरे धिक्कार है, कितना बुरा समय है। कीदृशः समय आगतः, कैसा समय आ गया, कीदृश मतलब कैसा, समय आगत, समय आया है। देशभक्तः प्रताप अपि स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः, देशभक्त जो है, कौन देशभक्त, महाराणा प्रताप, वो अपना देश छोड़कर, खुद का देश छोड़कर, परित्यज्य छोड़कर, अन्यत्र प्रस्थित, दूसरी ओर निकल पड़े हैं, निकल चले हैं। प्रस्थित मतलब निकल चलना, वहां से निकल जाना। तब द्वितीय भिल्ल कहता है न जाने, पता नहीं, न जाने मतलब पता नहीं, अस्य मेवाड़ देशस्य, इस मेवाड़ देश का, मतलब मेवाड़ देश के भाग्य, किम लिखितम, इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है, पता नहीं। हा निष्ठुर देव, दैव, दैव मतलब भाग्य, हे भाग्य तुम कितने निष्ठुर हो। देश भक्ते तू दयस्व, जो देश भक्त है उन पर तो दया करो, दयस्व दया करो, तो तू मतलब तो, उन पर तो दया करो, उन देशभक्तों पर तो दया करो। तृतीय भिल्ल कहता है, तीसरा बिल्ल, वराकह अयम, बेचारा यह, मतलब महाराणा प्रताप, उनके लिए वराकह शब्द यूज किया गया है। जीवन सामग्री युद्ध सामग्री हो अभावे न खिद्यते, जीवन सामग्री जो जीने के लिए जो सामग्री से खाना पीना, और युद्ध सामग्री जो युद्ध के लिए चाहिए, तलवार है, भाला है, बहुत सारी चीजें जो है, घोड़ा, इनके अभाव के कारण खिद्यते दुखी है। परमेश्वर, हे ईश्वर, दयस्व दया करो, मातृभूमि है दुर्दशाम, मातृभूमि की इस तरह की दुरवस्था, स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामः, मातृभूमि की इस तरह की दुर्दशा, स्वचक्षुषा अपने आंखों से कैसे देखेंगे, द्रक्षा मतलब देखेंगे। सर्वे भिल्लाहा विलपंती, और सभी भिल्ल, वो जो समाज है, वो जंगल में रहने वाला, विलपंती रोने लगते हैं। उसमें से एक सैनिक, हा देव, अरे देव, हे भाग्य, दुख से वो कह रहा है, कथम देश धर्मो प्रति निष्ठुर संजात असी, कथम कैसे, देश धर्मो प्रति, देश धर्म के प्रति, देश धर्म के ओर, निष्ठुर निर्दयी संजात, निर्दयी हो गए हो। असी मतलब ये अस धातु का है, मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार का असी। ओके, तुम कैसे निष्ठुर हुए हो, ऐसा उसका मतलब होता है। प्रतापम प्रति, और महाराणा प्रताप की ओर देखकर, महाराज, हे महाराज, मदीयेन एव खड्गेन जहिमाम, मदीयेन एव मेरे ही, खड्गेन तलवार से, जहिमाम मारो, जही मतलब मारो, मां मतलब मुझको, मेरी तलवार से मुझे मार डालो। न शक्नोमी स्वचक्षुषा द्रष्टुम स्वदेश दुर्दशा, न शक्नोमी, मैं अपने देश की, स्वदेश दुर्दशा, अपने देश की जो दुरवस्था है अपनी आंखों से देख नहीं सकता हूं। न शक्नोमी नहीं सकता हूं, क्या नहीं सकता हूं, दुर्दशा देख नहीं सकता हूं।
तब सभी सैनिक परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, परतंत्र देश में मतलब दूसरे के कब्जे में जब देश रहता है तो वो जो जीवन है, ऐसे देश में रहना, ऐसा जो जीवन है, ऐसी जो लाइफ है, वो नरकायते नरक की तरह है। न शक्नुमः प्राणान धारयितुम, हम अपने प्राण धारण करने में समर्थ नहीं है। न शक्नुमः, हम सब समर्थ नहीं है। सर्वे आत्मानम हंतुम उद्यताः, सभी आत्मानम खुद को, हंतुम उद्यता तैयार हो जाते, उद्यता मतलब तैयार होना, खुद को मारने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। एतद् दृश्यम दृष्ट्वा, यह दृश्य देखकर, तत्रत्यः भिल्लापि, तत्रत्यः मतलब वहां रहने वाले मतलब जंगल में रहने वाले जो भिल्ल है, वे भी अपि भी मरणाय तत्परा भवन्ति, मरने के लिए तत्पर हो जाते, रेडी हो जाते। तभी प्रताप कहते, महाराणा प्रताप कहते, सैनिकान भिल्लांच, सैनिकों और भिल्लों को आत्मघातम मतलब खुद की आत्महत्या, जैसे आत्मघातम मतलब आत्महत्या करना, मारना, खुद ही मरना, वो करते हुए देखकर, दृष्टवा देखकर, आत्महत्या करते हुए देखकर, स्थीयताम स्थीयताम, रुको रुको, आत्मघाती न जनाः, जो आत्मघाती लोग हैं वे असुरियान लोकान व्रजंती, वो असुर्य लोक को जाते हैं, राक्षसी लोक में जाते हैं या फिर नरक में जाते हैं, व्रजंती जाते हैं। वीर गत्या मरणमेव कल्याण प्रदम भवति, वीर गति से मरण ही कल्याणप्रद होता है, अच्छा होता है, आत्महत्या करना सही नहीं है, ऐसे महाराणा प्रताप कहते हैं। धैर्य न, धैर्य से, स्वतंत्रताया उपाय चिंताया, धैर्य से हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए उपाय सोचना चाहिए। नेपथ्य, फिर तभी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, क्योंकि ये ड्रामा चल रहा है तो पर्दे के पीछे से एक आवाज आ रही है, विरम्यताम प्रभो विरम्यताम, रुको प्रभु रुको प्रभु। तब प्रताप कहते, श्रुतपूर्व इव स्वर, श्रुतपूर्व पहले सुना हुआ, इव तरह, तरह हिंदी में उसे तरह कहेंगे, लाइक, स्वर, स्वर मतलब आवाज, ये आवाज पहले कहीं सुनी हुई है, ऐसा लग रहा है, ऐसे प्रताप कहते। सैनिकम प्रतिवेक, सैनिक को कहते हैं, वृक्षम आरुह्य दृश्यताम, पेड़ पर, वृक्ष मतलब आरुह्य मतलब चढ़कर, पेड़ पर चढ़कर दृश्यताम देखो, कह एषः शब्दापेति, यह कौन बोल रहा है, कह कौन, एष मतलब यह, शब्दापेति बोल रहा है। तब सैनिक कहता है, निपुणम निरीक्ष, वो पेड़ पर चढ़ता है और देखता है, निपुण निरीक्ष, अच्छी तरह से निरीक्ष देखकर, महाराज, हे महाराज, मेवाड़ मंत्री भामाशाह, मेवाड़ के जो मंत्री है वो भामाशाह है, खलु सच, सचमुच वो मेवाड़ के मंत्री भामाशाह है। तो प्रताप कहते, अये अरे भामाशाह आगत, अरे भामाशाह आ गए, कथम अस्माकम दौर्भाग्यम, हमारा कैसा दुर्भाग्य है, भवता अपि परिज्ञातम, कि उनको भी पता चल गया, मतलब महाराणा प्रताप को ये दुख हो रहा है कि आज हमारी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति है, ये भामाशाह को भी पता चल गया, इसका उन्हें दुख हो रहा है। भामाशाह धनराशि आदाय आयति, और भामाशाह जो है धनराशि पैसा लेकर, आदाय लेकर, धनराशि मतलब बहुत सारे पैसा, आदाय लेकर आयाति आता है। भामाशाह कहते हैं सप्रमाणम, नमस्कार करके, अन्नदाता, हे अन्नदाता, सेवकम परित्यज्य कुत्र प्रस्थितो भवान, सेवक को छोड़कर, परित्यज्य छोड़कर, कुत्र प्रस्थित, कहाँ निकल चले हो, भवान मतलब आप कहाँ निकल चले हो, कुत्र मतलब कहाँ। तो प्रताप कहता है, दीर्घम निश्वस्य, लंबी सांस छोड़कर, न क्वापि, कहीं भी नहीं, क्व मतलब कहीं, कुत्र मतलब कुत्र का ही सिमिलर वर्ड क्व है, क्वापि कहीं भी नहीं, हे बंधु, हे भाई, गंतुम अपि न शक्यते, मैं जा भी नहीं सकता हूँ, गंतुम अपि न शक्यते, जा भी नहीं सकता हूँ। धन सेनयो अभावे, धन पैसा और सेना इनके अभाव के कारण, देश रक्षणाय पर्यकुलाः स्मः, देश की रक्षा के लिए पर्याकुलाः, हम चिंतित है, दुखी है। तब भामाशाह कहता है, भवतः चिंता तुरताम परिज्ञाय, आपकी, भवत मतलब आपकी, चिंता तुरताम, चिंता तुरता मतलब आपकी जो चिंता, परिज्ञाय जानकर ही, भग्नम इव मे हृदयम, मेरा हृदय टूट गया है, भग्नम इव टूट गया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। धनराशि निर्देश्य, और भामाशाह ने जो पैसा लाया वो दिखाकर, धनराशि वो जो पैसा है, पैसों का ढेर, निर्दिश्य दिखाकर, यम संपत्ति ही, ये जो संपत्ति है, जो पैसा है, सचमुच, खलु सचमुच, कस्मै प्रयोजनाय, किसके लिए है,
किस उपयोग के लिए है? ईदृशे एव कर्मणि अस्याः उपयोग श्रेयान्। ईदृशे एव कर्मणि, इसी कामों में, ऐसे ही कामों में, अस्याः उपयोग, इसका उपयोग, श्रेयान् श्रेष्ठ है, अच्छा है। भामाशाह उसे ऐसा कहते हैं। तब महाराणा प्रताप कहते सत्यम वदति भवान, आप सच कहते हो। तब भामाशाह कहते हैं यदि एवं तर्हि गृह्यताम्, यदि ऐसा है तो पकड़ लीजिए, ले लीजिए। त्रोट्यताम पारतंत्र श्रृंखलाः स्वकीयैः लौह लौह बाहुभिः, और ये पैसा लीजिए और त्रोट्यताम, तोड़ डालिए, पारतंत्र श्रृंखला, या ये जो बेड़िया है, बंधन की बेड़िया, इसे स्वकीय ही, खुद के, लौह बाहुभिः, लोहे की जो भुजाएं आपकी, उससे मतलब आपकी ताकत से ये जो बंधन है, बंधन की बेड़िया है, उसे तोड़ डालिए। स्वतंत्रतः क्रियताम स्वदेश, स्वतंत्र और आजाद करो, क्रियताम करो, स्वदेश अपने देश को आजाद करो। धनराशि प्रताप चरणयों अर्पयति, और ऐसा कहकर भामाशाह धनराशि, पैसों का ढेर, मतलब पैसा जो है वो महाराणा प्रताप के चरणों पर अर्पण करता है, दे देता है। तब प्रताप कहता है साष्टर, आश्चर्य के साथ, किम इदम भवान करोति, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? किम इदम भवान करोति, आप ऐसा क्या कर रहे हो? न अहम दत्ताम संपत्तिम पुनः आददामि, न अहम, मैं, न मतलब नहीं, न प्लस अहम, न अहम, दत्ताम संपत्तिम, दी हुई पैसा, दी हुई संपत्ति, पुनः आददामि, मैं वापस नहीं लेता हूँ। जो चीज मैंने पहले एक बार दी है वो मैं वापस नहीं लेता, और ये जो पैसा है मैंने आपको दिया है और मैं कैसे ले सकता हूँ? भामाशाह कहता है सविनय, नम्रता के साथ, गृह्यताम भगवान, अभी जो सेंटेंस था ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि चैप्टर का ही लिया गया है, वही सेंटेंस है। गृह्यताम भगवान, हे भगवान लीजिए, देशम धर्मम च रक्षतुम, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए ये पैसा आप ले लीजिए। धन्य असी मंत्रीवर्य, ये मंत्रीवर्य जो भामाशाह है, धन्य है। त्वदीया जननी धन्या, तुम्हारी जननी धन्य है। सुकुले जातो असी, और तुम अच्छे कुल में जन्मे हो, तुम्हारा अच्छे कुल में जन्म हुआ, इसलिए तुम्हारी इस तरह से विचार है। और फिर भामाशाह को, जब भामाशाह ने इसे संपत्ति दी, पैसा दिया, तो महाराणा प्रताप काफी खुश हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि इन पैसों से हम सैनिकों की जरूरत भी पूरी कर सकते, जो भी युद्ध के लिए साहित्य चाहिए, खाने की सामग्री चाहिए, वो सब हम ले सकते। तो उन्हें काफी खुशी हो जाती है। और भामाशाह ने उन्हें इतना पैसा दिया कि वो द्वादश वर्षाणी यावत, मतलब 12 साल तक, पंचविंशति सहस्र सैनिका नाम, मतलब 25,000 सैनिकों का, पालयत्रिम मतलब पालन कर सकते, इतनी संपत्ति देखकर, संपत्ति में अवलोक्य, अवलोक्य मतलब देखकर, इतनी सारी संपत्ति देखकर, सैनिकान प्रति, सैनिकों को कहते हैं, अस्मिनेव क्षण, इसी क्षण, स्वदेशम पारतंत्रात् मोचयितुम योत्स्यामि, और इसी क्षण, इसी समय, स्वदेशम अपने देश को, पारतंत्रात् बंधन से, मोचयितुम छूटने, छोड़ने के लिए, योत्स्याम है, युद्ध करते हैं, युद्ध करेंगे। भामाशाह अभिलक्ष, भामाशाह की ओर देखकर, अभिलक्ष देखकर, सखे, हे दोस्त, ये ही आओ, गाढ़म परिश्वजस्व माम, गाढ़म, जोर से, परिश्वजस्व माम, मुझे गले लगाओ, परिश्वजस्व मतलब गले लगना, माँ मतलब मुझको, जोर से मेरे गले लग जाओ। भामाशाह कहता है अनुग्रहीतो अस्मि, धन्यवाद। उसे खुशी हो जाती है कि राजा मुझे गले लगा रहा है। उभौ सस्नेहम परस्परम आलिंगतः, उभौ मतलब दोनों को, वो दोनों ही सस्नेहम प्यार से, परस्परम एक दूसरे के, आलिंगत गले लगते हैं, और उनका वो गले लगना देखकर सैनिक काफी खुश हो जाते हैं। धन्य अस्ति राणा, और वो सैनिक कहते राणा धन्य है, धन्य मतलब भाग्यवान है, राणा मतलब महाराणा प्रताप धन्य है। पुनः अस्ति मंत्री धन्य, और पुनः वापस मंत्री भी धन्य, मंत्री भी भाग्यवान है। द्वयोः मेलनम अस्ति धन्यम, और दोनों का मिलन भी धन्य, भाग्यवान है। धन्य वयम स्मः, और हम सब भी धन्य है। समय च धन्य, और ये समय है, ये जो टाइम है, ये भी धन्य है। धन्य पुनः दर्शनम अस्ति, और उनका जो दर्शन है वो भी धन्य, पुण्यवान है, क्योंकि इनके वजह से आज हमारा मतलब, उनके उनके मन में काफी आशा जाग चुकी है कि अभी हम युद्ध करेंगे और हमारा देश अपना हो जाएगा। इस तरह से वो काफी खुश है, और उनकी खुशी से उन्होंने इस तरह से कहा है, विजेताम महाराणा
विजेताम भामाशाह विजेताम स्वदेश, महाराणा की जय हो, भामाशाह की जय हो और अपने देश की जय हो। और पटाक्षेप, तभी जो ड्रामा का जो पर्दा है, कर्टन है, वो नीचे गिर जाता है, मतलब यहाँ ड्रामा फिनिश हो जाता है। तो इस तरह से चैप्टर था, ये ड्रामा था। अभी हम आगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। तो एक पद में आपको वन वर्ड में आंसर देना है। प्रतापः काम रक्षितुम असमर्थ आसीत्। प्रताप किसे रक्षा करने में असमर्थ था? तो मातृभूमि, अपने देश को, मातृभूमि को। कह दीर्घम निश्वसति, कौन लंबी सांस छोड़ता है? तो प्रतापः, महाराणा प्रताप। प्रतापम निराशम दृष्ट्वा के दुःखियन्ति, महाराणा प्रताप को दुखी देखकर कौन? महाराणा प्रताप को निराश देखकर कौन दुखी होते? तो भिल्लाह, भिल्ल। सैनिकः स्वचक्षुषा किम द्रष्टुम न शक्नोति, सैनिक अपने आंखों से क्या नहीं देख सकते? तो स्वदेश दुर्दशाम, अपने देश की दुर्दशा, दुरवस्था। कीदृशे देशे जीवनम नरकायते, कैसे देश में जीवन नरक की तरह है? तो परतंत्रे। आत्मघाती न जना कीदृशान लोकान वर्जन्ति, जो आत्महत्या करते हैं वे कैसे लोक को जाते हैं? तो असुरयान, नरक में जाते हैं, या फिर असुर राक्षसी लोक में जाते हैं। धनराशिम कह आनयति, पैसा कौन लेकर आता है? तो भामाशाह। क्वेश्चन 2 पूर्ण वाक्य उत्तर लिखित। प्रताप किम श्रुत्वा लज्जाम अनुभवती, प्रताप क्या सुनकर लज्जा का अनुभव करता है? तो प्रताप जय घोषम श्रुत्वा लज्जाम अनुभवती, प्रताप जय घोष सुनकर, जैसे महाराणा प्रताप की जय हो ऐसा सुनकर वो लज्जा का अनुभव करते हैं। कई देश से उपकार किए थे, किन्होंने देश का उपकार किया है? तो वीर ही धीरे, धीर धीर शूरवीर, इन्होंने देश का उपकार किया है। स्वतंत्रतायाः उपायः कथम चिंतनीयः, स्वतंत्रता के लिए उपाय कैसे सोचने चाहिए? तो धैर्य न, धैर्य के साथ स्वतंत्रता का, आजादी का उपाय सोचना चाहिए। प्रतापः किमर्थम पर्याकुल आसीत्, प्रताप, महाराणा प्रताप क्यों चिंतित थे? प्रताप धनसेनयो अभावे देश रक्षणाय पर्याकुल आसीत्, तो धन सेना मतलब पैसा और सेना के अभाव के कारण और देश रक्षा के लिए वो चिंतित थे। परतंत्रतायाः श्रृंखलाः कथम त्रोटनीयाः, जो बंधन की बेड़िया है वो कैसी तोड़नी चाहिए? तो स्वकीय ही बहु लौह बहुबिही, खुद की लोह की तरह जो भुजा है उससे बंधन की जी बेड़िया तोड़नी चाहिए। किम किम धन्य, क्या क्या धन्य है? तो राणा धन्य है, मंत्री धन्य है, उनका मेलन धन्य, पूरा श्लोक ये उसका आंसर आ जाता है। समय धन्य, पुनः दर्शनम धन्यम, पुण्यम, सब कुछ यहाँ धन्य है, पुण्यवान है। अधोलिखित कथनेषु स्थूल पदाने आधृत्य प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ शीलायाम, इसे अंडरलाइन किया गया है। तो शीलायाम में सप्तमी एक वचन है, तो जब भी सप्तमी रहती है तब कुत्र यूज करना है प्रश्न निर्माण के लिए। प्रश्न निर्माण के ऊपर हमने वीडियो बनाए, आप वो देख सकते हो प्रश्न निर्माण प्लेलिस्ट में जाकर। यहाँ देश रक्षा, यही तो देश रक्षा स्त्रीलिंग शब्द है तो कस्य, इसलिए यहाँ कस्य आएगा। उसके बाद मातृभूमि है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन है, इसलिए कस्याः, स्त्रीलिंग का षष्ठी एक वचन। भामाशाह प्रथम विभक्ति वचन पुल्लिंग है तो कह। परतंत्रे तो सप्तमी है तो, और एक्चुअली विशेषण है। परतंत्र देश है, कैसे देश में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है विशेषण है या नहीं। तो विशेषण है तो कीदृश आएगा, सप्तमी एक वचन। वीरगत्या, अब ये तृतीय एक वचन है तो कया, इस तरह से। अधोलिखित प्रश्न यथा निर्देशम उत्तर, तो ये ग्रामर है जिसे हम भाष्य कार्य कहते हैं। सहचराः तस्य आकृतिं दृष्ट्वा व्याकुला भवन्ति, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट हमेशा प्रथम विभक्ति में होता है, तो कौन यहाँ? सहचराः, ठीक है। और मतलब सहचरा व्याकुल होते हैं, दुखी होते हैं, कौन दुखी होते हैं? तो सहचरा, तो कर्ता है सब्जेक्ट। अयि भ्रातः कथम जय घोषम कृत्वा माम लज्जे से, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापद, अभी क्रियापद जो होता है वो हमेशा लकारों में चलता है, तो लज्जे से, तो ये मध्यम पुरुष है, आत्मनेपद का रूप है, तो लट लकार का है, तो जो लकारों में चलेगा वो क्रियापद रहेगा, सिंपल। हाधिक कीदृशः समयागत, तो यहाँ क्या करना है? अस्मात् वाक्यात कीदृश इति पद से विशेष्यम चुरुत, यहाँ कीदृश का विशेष्य ढूंढना है। तो विशेष्य तो समय आएगा, कैसा समय, तो समय कैसा, तो समय का विशेषण कीदृश है, वो समय है, विशेष्य है। न क्वापि बंधो गंतुम अपि न शक्यते,
अस्मिन् वाक्ये कुत्र इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कुत्र के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इत्यर्थे इसके लिए कौन सा पद यूज किया गया, तो क्व, तो यहाँ क्व दिया है। दोनों का मतलब सेम है। परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, अस्मात् वाक्यात स्वतंत्रे पदस्य विलोम पद, विलोम पद अपोजिट वर्ड, तो स्वतंत्रते के लिए क्या है, परतंत्रे। मदीयेन एव खड्गेन जहिमाम, अत्र खड्गेन पदस्य किम विशेषण, या खड्ग का विशेषण ढूंढना है, तो मदीयेन, और विशेषण विशेषण हमेशा एक विभक्ति एक वचन एक लिंग में रहता है, तो खड्गेन तृतीय एक वचन है, मदीयेन भी तृतीय एक वचन, तो आप इससे भी ऐसा भी पता कर सकते हो। यदि आपको मीनिंग समझ आ रहा है तो फिर तो आप तुरंत पता कर लोगे, मेरे ही खड्ग से, मेरे ही तलवार से, तो किसकी तलवार से, मेरे ही, तो उस विशेषण हुआ। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि, विलोम पद आपको मैच करना है, सॉरी आपको यहाँ चैप्टर से लिखना है, तो हमने यहाँ दे दिए है। तो धन्यम का अधन्यम है, दयालु का निष्ठुर, प्रसीदति का, आप प्रसीदति मतलब खुश होना, तो उसका दुखी अति या खिद्यते, ऐसा दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। आत्मरक्षाम, तो आत्मरक्षा खुद की रक्षा करना, आत्मघातम खुद को मारना, परकीय ही दूसरों के द्वारा, स्वकीय ही खुद के द्वारा, मदीया मेरा, त्वदीय तेरा, ठीक है, तो ये इसका है। याति जाता है, आयाति आता है, आता है, आयाति मतलब आता है। तो यहाँ क्या करना है, मंजूषात समुचितम विशेषण पदम, ओके, विशेषण पद ढूंढना है हमें। तो प्रताप के लिए कौन कौन से, तो प्रताप देशभक्त, मेवाड़ मंत्री भामाशाह, संकटापन्ने काले, मदीयेन खड्गेन, अटवीवासीनः भिल्लाः, असुरियान लोकान, स्वकीय ही लोह बहुवी, ये तो चैप्टर से ही ढूंढने पड़ते हैं। तो हमें देखना होता है कि प्रताप के लिए कौन सा विशेषण है और भामाशाह के लिए कौन सा विशेषण है, तो ये चैप्टर से ही पता किया जाता है। उसके बाद क्या है, अधः दत्तानां वाक्यानां समक्षम वक्तारं श्रोतारं, ओके, हमें वक्ता और श्रोता बताना है कि ये सेंटेंस कौन बोल रहा है। विजेता महाराज, तो ये राजपुत्र प्रताप को कहता है। कथम माम लज्जय से, तो ये प्रताप राजपुत्र को कहता है। स्वामी भाग्यानाम अनुगंतार वयम, तो ये भटः प्रताप को कहते, महाराणा प्रताप को कहते। मदीयेन एव खड्गेन जहिमाम, तो एक सैनिक प्रताप को कहता है। नाहम दत्तम संपत्तिम पुनः आददामी, ये प्रताप भामाशाह को कहता है। गृहीताम भगवान देशम धर्मम च रक्षतुम, ये भामाशाह महाराणा प्रताप को कहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर जो है, अधोलिखित वाक्यानां उचित भाव सम्मेलनम, तो आपको भाव बताना है कि ये कौन सा भाव है। तो ये भाव जो है ओज है, निराशा है, धैर्य है, ग्लानि है, उत्साह है, मतलब इस सेंटेंस में जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको कौन सा भाव दिख रहा है, मतलब क्या दिख रहा है, निराशा दिख रही है, या फिर बहुत धैर्य दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है, या पश्चाताप दिख रहा है। तो ये जो भाव है, इमोशन जो है, कौन सा इमोशन दिख रहा है वो हमें बताना है। तो अलम मम, अभी चैप्टर जो है, चैप्टर में पढ़ा है हमने, तो उससे हमें पता चलता है, ठीक है। अलम मम एतेन जीवेतन, इसमें निराशा है, निराश है, और निराश के साथ उन्होंने ये सेंटेंस कहा है कि अभी मेरा जीवन बस हुआ। सेकंड सेंटेंस में क्या है, वीरई धीरई बहु उपकृतम देश, इसमें धैर्य दिख रहा है कि बहुत वीरों ने इस देश को उपकार किया, इस देश पर उपकार किया, तो धैर्य है। आत्मघाती न जना सूर्यान लोकान उरजंती, इसमें ग्लानि है, तो आत्मघाती जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं वो वो कहा जाते हैं असुरिया लोग को जाते हैं, तो इसमें गिल्टी फील हो रहा है, तो इसलिए इसे ग्लानि कहते हैं। त्रोट्यताम पारतंत्र श्रृंखला स्वकीय ही बाहुभी, और इसमें ओज है, ओज मतलब सामर्थ्य दिख रहा है, एक तेज तेज दिख रहा है कि अपने बाहु से, भुजाओं से आजाद कर दो देश को, ये बेड़ियां तोड़ डालो, इसमें एक तेज दिख रहा है, एक ताकत दिख रही है, इसलिए इसे ओज कहा गया। धैर्य न स्वतंत्रता आया उपाया चिंतनिया, धैर्य से, इसमें उत्साह है, उत्साह है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो महाराणा महाराणा प्रताप को एक उत्साह हुआ, और उत्साह के साथ वो कहते हैं कि धैर्य से हमें सोचना चाहिए, उपाय सोचने चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। उसके बाद घटनाक्रम जो है, घटनाक्रम के लिए हमें चैप्टर पता होना चाहिए। चैप्टर की स्टोरी, अभी घटनाक्रम में क्या होता है कि सेंटेंस ऊपर नीचे आगे पीछे दिए जाते हैं, तो हमें वो सही सीक्वेंस में लगाना है। तो हमने यहाँ दे दिया है, ये चैप्टर है महाराणा प्रताप, ये आंसर है अभी यहाँ। महाराणा प्रताप अरण्य विचार मग्न शिलायाम उपविष्ट अस्ति, स सेनाया भोजन सामग्र्या अभावेन खिन्न अस्ति, मतलब पहले सेंटेंस में क्या है कि वो पत्थर पर बैठकर विचार कर रहे, और फिर दूसरे में अ, सेना और भोजन के अभाव के कारण वो खिन्न है, दुखी है। तीसरे में है अधुना स स्वकीय प्राणेयो, मतलब अपने प्राण को छोड़कर ही वो देश स्वतंत्रतम कर्तुम इच्छति, मतलब देश को आजाद करना चाहते, मतलब खुद के प्राणों का त्याग करके।
चौथे में क्या है, सहचरः महाराणा प्रतापस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा व्याकुला भवन्ति, और वो दुखी होते हैं, उनके जो सहचर है सैनिक है, ये सब देखकर। उसके बाद तदेव कश्चित् मेवाड़ राजपुत्र तत्र प्रविशति, उसी समय एक मेवाड़ का राजपुत्र आता है। उसके बाद सह राजपुत्र महाराणा प्रतापस्य जयघोषं करोति, और वो महाराज की जयघोष करता है। जयघोषं श्रुत्वा प्रतापः कथयति, अयि भ्रातः कथं कथं जयघोषं कृतं मां लज्जयसे। तो वो जो जयघोष सुनकर महाराणा प्रताप कहते कि मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो जयघोष के द्वारा। 8वां है, तदा राजपुत्र वदति, तब राजपुत्र कहते, स्वदेशम स्वाधीनम कर्तुम भवता किम न सोढ़म, मतलब देश को आज़ाद करने के लिए आपने क्या सैन्य किया, मतलब क्या प्रयत्न किए, मतलब बहुत सारे प्रयत्न किए, और आप सचमुच जीत जाओगे। तो इस तरह से घटनाक्रम है, मतलब जैसी स्टोरी वैसे सेंटेंस को रखना है, और नंबर भी जो रहेंगे 1, 2, 3, 4 वही रखना है। आपको यहाँ घटनाक्रम के नंबर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आज हमने ये चैप्टर समझ लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।